आज़ादी दी है। इमाम मिज़ारी का चीफ जस्टिस आमिर रोकर को जवाब। ये हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है कि एक इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इमाम मिज़ारी एक लॉयर को धमकी दे रहा है कि आप किस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बयान कर सकती हैं, आप किस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आपको किस तरह आज़ादी हासिल है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी आपको बोलने की इजाज़त नहीं, परमिशन नहीं है। अगर आप हक के ऊपर बोलो कि हक को बयान करोगे तो आपको उठा लिया जाएगा, आपका मुंह बंद करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ये हमारे मुल्क का असल इंसाफ का कानून है। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर अदालतों का जो राज है, जो इंसाफ का कानून है, वो मुकम्मल तौर के पर तबाह होकर बर्बाद होकर 2016 आइन तरमीम के बाद, उसके बाद हम देखें 9 मई के बाद मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। नया पासपोर्ट अभी तक बना नहीं रहे, मगर मैं अफगानिस्तान बगैर पासपोर्ट भी जा सकता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने ड्रामेबाज फ्रॉडी बंदा ये कह रहा है कि मेरा 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। इमरान खान ने इसको हुक्म दिया था कुछ दिन पहले कि आपने अफगानिस्तान का दौरा करना है, क्योंकि मरियम नवाज अगर इंडोनेशिया जापान का दौरा कर सकती है तो अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान का दौरा कर सकता है और वहाँ जाके उनके साथ ज़ाहिर एग्जैक्टी कर सकता है। तो इमरान खान के हुक्म के ऊपर अब अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि 9 मई के बाद मेरा पासपोर्ट ब्लॉक हो गया तो मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। लेकिन मैंने अभी नया पासपोर्ट अभी तक उसको बनाने की दरख्वास्त दायर नहीं की, लेकिन मैं अफगानिस्तान बगैर वीज़े के बगैर पासपोर्ट जा सकता हूँ। उसका इंतहाई अहम वज़ाहत, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम 9 मई को दीगर मुकदमात के बस पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। स्टेटमेंट डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 12 अगस्त 2025 को सफारती पासपोर्ट की इजरा के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी गई। वज़ीर आला के फोकल पर्सन यार मोहम्मद खान नियाजी की वज़ाहत और दरख्वास्त शेयर कर दी। ये इनको दरख्वास्त दी गई थी कि मेरा पासपोर्ट खोला जाए, लेकिन उन्होंने आके कहा कि अली अमीन गंडापुर का जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर पासपोर्ट कंट्रोल किया, क्योंकि उनके पास इस वक्त मुकदमे और मुकदमों की बस उनका पासपोर्ट ब्लॉक किया गया है। अलादीन खान ना वो ड्रोन अटैक रुकवा सका, ना फौजी ऑपरेशन, ना अदालत जेल जा सकता, ना अफगानिस्तान जा सकता है, तो फिर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो इस्तीफ़ा दो, गज जाओ। ये बात हकीकत है। अली अमीन गंडापुर ना ड्रोन अटैक रुकवा सकता है, ना ये जो फौजी ऑपरेशन KPK के अंदर हो रहा है उसकी मजम्मत कर सकता है, ना तो वो अदालत जेल इमरान खान से मुलाकात करने जा सकते हैं, ना अफगानिस्तान इमरान खान के हुक्म के ऊपर जा सकता है। तो फिर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इस्तीफ़ा दो और फिर गज जाओ, क्योंकि इमरान खान ने तुम्हारे ऊपर यकीन करके अवाम ने तुम्हें मैंडेट दिया इमरान खान के कहने के ऊपर, और तुम इमरान खान के साथ धोखेबाजी कर रहे हो। अली अमीन गंडापुर को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम इमरान खान के साथ धोखेबाजी करोगे तो तुम्हारा इंजाम बाकी लीडर्स की तरफ होगा जिन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया है और फ्रॉड किया है। उसका कोई मरियम नवाज साहब की ओवर जेलिस तस्वीरी मोहम्मद से किस खुश नहीं शिकवा था कि इस कदर ओवर एक्सपोर्टर तज़ीक और इमेज की मज़ीद क्राउड का सब बन रहा है। आज और कल में देख लें कि तस्वीरों में कितनी कमी आ गई है। अकबर बाजवा का दावा। ये बात हकीकत है कि मरियम नवाज़ को अब मालूम होना चाहिए कि आप जो तस्वीर कर रही हैं, अरबों रुपया अपनी तस्वीरात के ऊपर लगा रही हैं, अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर लगा रही हैं, इससे फ़ायदा नहीं है। जब तक आप आवाम की मदद नहीं करेंगी, आवाम की हेल्प नहीं करेंगी, आपको ये पिक्चर लगाएं, वीडियोस बनाएं, टिकटॉक बनाएं, इसका फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप आवाम के लिए साथ खड़ी नहीं होंगी, आवाम की मदद नहीं करेंगी, आवाम को मदद सप्लाई नहीं करेंगी, आवाम आपके ऊपर लानतान करेगी और आवाम आपके पीछे खड़ी हरगिज़ नहीं होगी। उसका अंसार अब्बासी जनरलों फौजियों को सियासत से दूर रखने की हिकमत अमली ज़रूरी है, लेकिन ऐसा करते हुए अपनी फ़ौज को निशाना मत बनाएं। यह अंसार अब्बासी ने बात की है कि जो पाकिस्तान के आर्मी के फौजी अफसरान हैं उनको सियासत से दूर रखने की हिकमत अमली ज़रूरी है, उनको सियासत से दूर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए अपनी फ़ौज को निशाना मत बनाएं। लेकिन अगर फ़ौज भी ये समझे ना, पाकिस्तान के आर्मी के नौजवान जिनको सियासत के अंदर घुसाया जा रहा है, उनको भी फील होना चाहिए, जो बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले कर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, वो मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, वो अपने अदारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अदारे की नुकसान हो रहा है। जब आपका काम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, आपका काम है मुल्क की हिफाजत करना, आप हैं हमारे नौकर, तो आप जब मुल्क के अपने अदारे से उठ के दूसरे अदारे के अंदर मुदाखलत करेंगे तो आपके ऊपर तनकीद होगी। हम अपनी पाक फ़ोर्स के साथ खड़े, ये पाक फ़ोर्स हमारी फ़ोर्स है, ये आर्मी हमारी आर्मी है, हम इनके पीछे खड़े हैं। जब इनके साथ कुछ होता है या इनकी जाने जाती है तो हमें दुख होता है, हमारे को दर्द होता है, तो हम इनके ऊपर कभी तनकीद नहीं करते, हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं जो हमारे मुल्क के फैसले करते हैं और हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने मफादात की खातिर।